बस जहां बिगड़ने की बात आती सेकंड में बन जाएगा। ये मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों, कब तक मंगता बने रहोगे? वो बहुत सामर्थ्यशाली है, उसी क्षण हो जाएगा। आवश्यक है तो आप मांगो क्यों? जो भी होना, जो भी उस समय हो जाएगा। नहीं होता, हम करेंगे नहीं तो कैसे होगा? वो करवा लेंगे जो भी चेष्टा। अब एक बार तो अच्छे से समर्पित हो जाओ। आपको पता है, जब जो बनवाना होगा बनवा के पवा देंगे, जब जो पहनवाना होगा मंगा के पहना देंगे, जब जैसे चलना होगा आदेश कर देंगे। हमें कुछ खोजना भी नहीं कि हमको कैसे परमार्थ में चलना है। उपासक को कभी भी किसी से कहीं भी आकांक्षा नहीं कर रखनी चाहिए। इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता है। लगता है कि ऐसा अगर हम कह देते हैं तो काम चल जाएगा, और उसी समय वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आपके अंदर बैठा हुआ देख रहा है कि मेरे से नहीं बोल रहा, ये बाहर चाह कर रहा है, तो मौन, चुपचाप मौनी बाबा बने बैठे रहते हैं। और आपके मन में आया, उसी समय आप पलट गए। हिप, इतना महावैभवशाली प्रभु है हमारा स्वामी, अगर उसको ऐसा करना होगा तो कर देगा ना, हम क्यों मांगे? नहीं नहीं और नहीं। आकांक्षा का त्याग हो जाएगा। आप सच्चे मानिए, जिस समय आपको जो आवश्यकता वास्तविक होगी वो हो ही जाएगा। वो बहुत सामर्थ्यशाली है, उसी क्षण हो जाएगा। आवश्यक है तो आप मांगो क्यों? जो भी होना, जो भी उस समय हो जाएगा। जब हमें प्रभु से ही नहीं मांगना तो औरों से मांगने की बात क्या है? बिल्कुल नहीं मांग, अपने प्रभु से भी नहीं मांग। कोई बच्चे हैं क्या? वो अज्ञानी है क्या कि हम कहेंगे तभी वो बात पूरी करेंगे? खूब जानते हो, सर्वज्ञ हो, हमारे हृदय में भी बैठे हो। इस शरीर को जो आवश्यकता हो, व्यवहार में जो आवश्यकता हो, जो कर्तव्य में आवश्यकता वो दे दो, उसी से कर्तव्य कर देंगे, उसी से व्यवहार नहीं दोगे तो राधा 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 राधा। बस हम आपसे भी नहीं चाहेंगे, वो आपसे भी नहीं चाहेंगे। वो परम पद का अधिकारी है। न कांक्षति, न द्वेष्टि और न कांक्षति। जरा इस पर ध्यान दो। आकांक्षा, कामना हम क्यों करें? इतने बड़े साहब हैं, जैसे मानो आप हम पर अपना भाव किए हैं। आपको पता है, जब जो बनवाना होगा बनवा के पवा देंगे, जब जो पहनवाना होगा मंगा के पहना देंगे, जब जैसे चलना होगा आदेश कर देंगे। हमें कुछ खोजना भी नहीं कि हमको कैसे परमार्थ में चलना है। हम तो बैठे हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि हम कैसे चलें वो बोलो, कैसे जिए वो देखो, कैसे रहें वो तुम देखो। हम बस आपके हैं, बस इतने से ज्यादा हम और जानकारी नहीं चाहते। सब बना बनाया है। कई बच्चा के पेट आ जाएगा निकुंज रस, अपने आप आ जाएगा। ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस जरूरत इतनी है, आपको जो जरूरत हो करवा लेना। बैठा हूं मैं, आपको समर्पित है। अब आप देख लो क्या क्या करवाना है। मुझे पेमेंट चाहिए, आपके लिए मैं बैठ गया हूं। अब आपको जो करवाना हो, जैसे रखना हो, जो पवाना हो, जो ही प्यारो करे सोई में। यही तो धीरे धीरे आपकी जाकर के उत्तम भूमिका बन जाएगी भक्ति की। पर यही समझ में नहीं आता। वो जो जाल जैसे मकड़ी बुनती है ना, ऐसे अंतःकरण में ये चारों जाल बुनते रहते, माया का, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो इसी जाल में खेलता रहता है जीव, समझ नहीं पा रहा। अगर इस जाल से हट जाए ना तो फिर आनंद मगन हो जाए। आंतरिक वृत्ति को समझो। तुम उस मन का पक्ष ले रहे हो जो अनंत जन्मों से प्रभु से विमुख हुए और मांग पर मांग बढ़ाते चले जा रहे हो। ना कांक्षति, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज। हरि भज रे, न छाणे न मान नर्तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवे गयो, जो पल लागे पल को। ओ कह हरिदास मीच जो आवे त्यो धन है आपन। हा, कैसे महामहिम वचन है स्वामी जी महाराज के। आपको तो केवल भजन करना है, आकांक्षा नहीं करनी। थोड़ा विश्वास करके बैठ। बहुत कमजोर हैं अपने लोग।
नहीं ऐसा कैसे होगा, अगर हम कहेंगे नहीं तो कैसे होगा। हाँ, तुम्हारे कहने से पूरा विश्व चल रहा है, नहीं होता, हम करेंगे नहीं तो कैसे होगा। वो करवा लेंगे जो भी चेष्टा। अब एक बार तो अच्छे से समर्पित हो जाओ, पर वो देखेंगे कि वो देखते हैं। एक महात्मा गए और एक गांव में कहा कि भिक्षा करवा दीजिए। भगत ने हाथ जुड़ाओ महाराज, पर बोले हमारी शर्त सुनिए, हम 56 भोग पाते हैं। अब जिससे 56 भोग कहे तो गांव के किसान गरीब आदमी तो हाथ जोड़ देते, महाराज हम जानते ही नहीं 56 भोग बना क्या पाएंगे, है ही नहीं इतना कुछ, नमक रोटी दाल ये तो पा सकते हो। पूरे गांव में चर्चा हो गई, महात्मा आए और विमुख जा रहे हैं 56 भोग। तो एक बहुत विवेकवान और सत्संगी थे, उन्होंने महात्मा जी के पास जाकर कहा कि निमंत्रण है आपका। तो उनका जानते हो? बोले हाँ, पूरा गांव जानता है कि आप 56 भोग आरोगी हैं, बिना 56 भोग के आप कुछ पाते नहीं। बोले हाँ। बोले हम 56 की व्यवस्था के अगर उसके आगे भी होगे तो 58 कर देंगे, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी की कृपा है, समझे ना, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। ले गए। अब 2 बजे दिन में 12 बजे तक हो जाना चाहिए, 2 बजे तक तो महात्मा जी चुप रहे। बोले 2 बज रहे हैं, महाराज 2-4 भोग की बात होती, 56 है। शाम हो गई। बोले महाराज 20-25 तो तैयार हो गए हैं, अभी 25 और 6 मतलब 31, अभी 31 है और आप 56 भोग के बिना कुछ पाएंगे नहीं। रात्रि के 10 बजे बोले महाराज अब 20 भोग रह गए हैं, बना कुछ नहीं बना। अब वो बोले इतनी भूख लगी और तुम? बोले महाराज भुने हुए एकदम चना खिले हुए रखे हैं और उसमें थोड़ा सा कड़वा तेल और नमक और हरी मिर्च की चटनी, आप कहो तो लाएं, आप शुरू करो, वो 20 जब हो जाएंगे तो पा लेना। हाँ ठीक है, बढ़िया है, लाए। वो जोर से चिल्ला के छत में बोले महात्मा 56 भोग का नहीं, वो चना पा रहा है, आप सब आके देख लो गांव के। अब वो महात्मा तुम ऐसी कैसी बात छत में चढ़ के कर? बोले तुम्हें पता होना चाहिए, ये गरीब लोग हैं जिनके पास रोटी भी खाने के लिए और 56 भोग की आप मांग करते हो। आप निष्ठा है आपके अंदर 56 भोग पाने की? भूख नहीं सह पाए, चने में आप बिता दिए, आप बैठे रहते कि पाऊंगा तो केवल 56 भोग, तो कुछ भी होता हम तुम्हें 56 भोग पवाते। एक भी नहीं बना है। हम यही देखना चाहते थे वो वास्तविक तुम्हारी निष्ठा है या केवल ऐसे ऊपर ही बोल रहे हो। ये हमारे ठाकुर जी भी देखते हैं, केवल आपका भरोसा नाथ, तो नाथ भी देखते हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हो, सामने उसको भेज देते, सुनो ऐसा कर सकते हो? जी महाराज। और वो महाराज अंदर से बैठे, हाँ मेरे आश्रित हो, मेरे आश्रित हो तुम, बस ये बात समझते रहना, बहुत सूक्ष्म बात है। बिल्कुल आपका काम बिगड़ गया अगर वो साथ नहीं देगा सामने वाला, तो आपको बिगड़ जाने देना है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो नाथ अब नहीं, किसी से नहीं। बस जहां बिगड़ने की बात आती सेकंड में बन जाएगा। पूरी सृष्टि जानते हो कितने में रची है? कल्प 2 कल्प में नहीं, इतने में, निमिष मात्र में, निमिष पलक झपकने, भगवान के पलक झपकते झपकते ये अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया निमिष में। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय, भ्रकुटी के एक संचालन मात्र से सृष्टि का लय, सृष्टि की सृजन। तो हमें लगता है कि काम बिगड़ गया, बस उनके भरोसे रहना, कैसे बन गए आपको खुद पता नहीं चलेगा। तभी आप आकांक्षा कामना का त्याग कर सकते। एक बार तो आनंद लो शरणागति का, एक बार केवल। जीवन में हम किसी से मांगेंगे नहीं, नियम लो, देखो अभी शांति मिल जाएगी, किसी से नहीं कहना। पूर्व में जो पूज्य सदगुरुदेव भगवान बच्चापन में स्वीकार किए, बड़ी सुंदर निष्ठा थी। एक बार 24 घंटे में फलाहार लेते थे, रात दिन भजन। वो माला ऐसे जो लेता है, ऐसे वाला लंबा हो गोमुखी, उसमें एकदम आवेश भरा लाल चेहरा बना रहता, हर समय जप में। उन्हीं की कृपा से दिमाग में बात बचपन में बैठ गई थी कि निरंतर भजन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, निरंतर भजन करना ही सब शास्त्रों का सार। बैठ गई थी महाराज जी के संग से। उनकी हम आपको निष्ठा बताते हैं, एक बार केवल पाना है,
अब जो भी गांव, कोई आलू उबाल के थोड़ा गुड़, कोई दूध लेके, कैसे भी एक बार भिक्षा का था, और वो कहीं जाते नहीं थे, वहीं आके देना होता था। और उसका नारियल का खप्पर था, सन्यासी थे ना, तो ऐसे खप्पर रख दिया। और आपने अगर पूछ लिया स्वामी जी डालें, तो खप्पर हटा लिया, नहीं ठीक है जाओ, अब नहीं पाएंगे, कल पाएंगे। पहले ही सबको बता दिया था, पूछना कुछ। अब जैसे आलू रख दे तो स्वामी जी गुड़ रखें, नहीं नहीं बस। दूध तो स्वामी जी और डालें, नहीं नहीं बस। कभी ऐसा नहीं किया, पूछ लिया, कहते थे पूछ ही तो हटानी है, कोई भी हमारे अंदर आकांक्षा ना रहे। कई बार ऐसा धोखा हुआ, नया जैसे कोई आया ना, और तो डालें महाराज जी, वो तो पूछते नहीं, अब डालें, नहीं खप्पर रख लिया। क्या अपराध में? तो बोले पूछना, उनका नियम था उनका, आप पूछ नहीं सकते, डालते चले जाओ, जितना डाल दो जितना, जहां पूछ लिया वही बंद। तो वहां जो प्रसाद देने आता था उसको पहले वो चुप रहता था, डालते गए जितना जो कुछ लाएगा शांत। कभी उन्होंने चाय, चाय का समय हो रहा, कभी नहीं, शांत एकदम। ऐसे पुराने संत महात्माओं के दर्शन और सानिध्य मिले, बिल्कुल शास्त्र उनके हृदय में बैठा हुआ है, और का नहीं पढ़े थे, स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि जो पुराने जन होते थे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कहाँ, अपना गांव गली में मेहनत किसानी, ऐसे स्वामी जी का नहीं पढ़े थे, पूरा आचरण शास्त्र सम्मत। ज्यादा समय नहीं मिला, 2 वर्ष में ही अंतर ध्यान हो गए, फिर आगे की यात्रा चली। तो न कांक्षति, वही सन्यासी जिसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं। तो भक्ति में भी तो है ना, चाह नहीं, कोई चाह। ये विश्वास करो ना प्रियाजू पर, प्रभु पर विश्वास करो, क्यों नहीं करते? एक आदमी कोई कह दे हमसे, जो धनी मानी हो, कि आप चिंता मत करना, कभी कोई जरूरत हो किसी और से बात करने की जरूरत नहीं, मैं हूं, तो छाती फूल जाएगी आज से ही, अभी से। कोई बड़ा अधिकारी आग कह दे, कोई आंख दिखाए, तो आप दबना नहीं, फोन कर देना, बस हम ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसे चलेंगे। वो भले कभी फोन ना उठावे, लेकिन आप तो कह रहे ना योगक्षेमम बहाम में हम, और वो कहीं फोन करने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे। हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम भक्त कहलाते हैं, हम शरणागत कहलाते हैं, हम भरोसा उस पड़ोसी का रखते हैं कि अगर कुछ हुआ ना आवाज देंगे वो आ जाएगा। उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसको आप अपना मानो, जिसको आवाज भी न देना पड़े आ जाए। तो आप कहोगे द्रौपदी ने जब तक पुकारा नहीं तो आ क्यों गया? क्योंकि अन्य आश्रय था। केवल कृष्ण के आश्रय होती तो दुशासन की ताकत नहीं थी महल में जाके बाल पकड़ सके। अगर केवल प्रभु का भरोसा केवल होता, प्रभु का भरोसा तो तब पूर्ण रूप से हुआ जब सब जगह निराशा हुई, नहीं तो किसी की ताकत नहीं थी कि जाकर द्रौपदी जी को स्पर्श कर सके। इसीलिए बुलाना पड़ा कि तुम्हारा भरोसा खत्म हो जाए तब बुला लेना। नहीं, हमारे स्वामी ऐसे नहीं है। अगर आप अन्य आश्रय त्याग कर भरोसा किए हुए हैं, हाँ, वो हर समय करो सदा तिनके, उनके वचन है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। माता कार्य में रत है ऐसा मत समझ लेना, वो अपने आंख की एक दृष्टि वो अपने बालक पर ही रखती। कुछ भी कर रही हो, क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कहाँ है, क्योंकि उसका ममता का जो स्वरूप, ऐसे ही हमारे हरि अपने भक्त पर दृष्टि रखते हैं। वो तो केवल दृष्टि ही रखती है, आप तो कहते हैं जहां जहां भक्त मेरे चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, ऐसे चलाते हैं। अब जब जान जाओगे तभी तो भगवान शिव कहते हैं उमा राम स्वभाव जे जाना, ताय भजन तज भावना। ये मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों, कब तक मंगता बने रहोगे? लिस्ट बनी पड़ी है, फाड़ डालो लिस्ट, हटा दो जिनसे तुम्हें मांगने का अपनापन हो गया है, हटा दो, और एकमात्र से बिना मांगे निहाल कर देंगे। पर ये अज्ञानी मांगता नहीं, मांग ही बैठता है, फिर हंस देते हो। जब मांग बैठता है ना तो वही है सब रूपों में देने वाले, पर वो हंस देते हैं कि कहा रही तुम्हारी अनन्य निष्ठा, मेरे सिवा किसी की तरफ देखा ना चाह करके, चलो फिर कमर कसो आगे बढ़ो। न कांक्षति, जो भगवत मार्ग का पथिक है, न कांक्षति उसकी सिद्धि है। ये मांग नहीं होनी चाहिए। या तो बहुत छोटी छोटी बात में मांग भरी हुई, छोटी छोटी बात मांग नहीं होनी चाहिए।
उपासक जितना मांग रहित होता चला जाएगा, उतने उसके हृदय में प्रभु की प्रति अधीनता पैदा होती जाएगी। यही हमें चाहिए। या ऐसा समझ लो, प्रभु उसके अधीन उतने ही होते चले जाएंगे। मांग नहीं तो प्रभु अधीन होते चले जाएंगे। और मांग है तो फिर वैसे भी देखो, आप सेवा करो और कुछ मत लो, मतलब कोई चाह ना हो, तो बार बार वो अपना चिंतन, सेव्य का चिंतन सेवक के प्रति जाएगा। कुछ चाहता नहीं। अरे देखना भाई, उसको भोजन, उसके वस्त्र दिए आप उसके, अब उसका चिंतन, उसका ये अधीनता शुरू हुई। कहीं किसी भी तरह उसको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चाहता ही नहीं है और जो आज्ञा करो वैसा पालन कर रहा है। वास्तविक सेवा अब उनकी शुरू हो गई। सेवा वही है जो सेव्य के अंदर सेवा भाव पैदा कर दे, सेव्य के अंदर सेवा भाव पैदा कर दे। निष्कामता में बड़ी ताकत है। देख लो, त्रिलोचन जी के यहां सेव्य नौकर बन करके आ गए। ये सेवा का चमत्कार। हम अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, यही सबसे बड़ी सेवा है। भला ये अंदर बैठा लो बात, आज से कुछ नहीं मांगेंगे। एक बार भगवत ऋषि जी महाराज अपने मित्र के साथ यहाँ वृंदावन में आए हुए थे। जब उनके चरित्र में पढ़ा तो जो उनको भोजन पवाने के लिए बनाया, उसमें सब्जी में नमक ही नहीं डाला, एकदम ऐसे, मतलब बिल्कुल नहीं डाला। और उनके सामने परोसे तो और भी सामग्री थी, तो जो भी पाए तो पहले तो उनका ये वाली सब्जी सब हमारे में डाल दो। भगवत ऋषि जी ने कहा, हमें बहुत अच्छी लगी। और कहा दूसरी चीजें, मित्र भी साथ हैं, उनको परसो और आप लोग वो सब्जी हमें डाल। तो उनको अच्छा लगा कि इनको सब्जी बड़ी प्रिय। अब उसमें जो पात्र में बाद में थोड़ी सी बची होगी, तब जो बनाने वाले उन्होंने नमक नहीं डाला। भगवत ऋषि जी पर क्षमा करना, न बोले मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि, तो इसीलिए मैंने लिया। मतलब समझो, कह सकते थे कि इसमें नमक नहीं डाला, क्या भूल गए क्या? नहीं, अब डालने की जरूरत नहीं, पर नहीं डाला क्या? नहीं कहा, चुपचाप। आज प्रभु ने इतना सुंदर अवसर दिया है रसेंद्री के लिए, बढ़िया बिना नमक का पा दे। जो भी जैसा मांग अंदर से जो उठती है उसको दबाना सीखो, उसको रौंदना सीखो। जो मांग उसी में, तो फिर ये मांग उठती रहेगी ना, तो प्रियालाल के प्रति हमारा अपनापन नहीं हो पाएगा। जैसे लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि प्रभु के प्रति अपनापन क्यों नहीं हो पा रहा। हम जानते हैं श्री जी हमारी हैं, पर क्यों नहीं हो पा रहा? कोई अपना है, शरीर संबंधी, शरीर कुछ मांगे हैं। ये जब दोनों बातें हट जाएंगी ना, तो आप देख लेना, श्री जी के बिना आप जी नहीं सकते। ऐसी बेचैनी, ऐसी हमारी सखी हैं, ऐसे हमारे प्रीतम हैं दोनों, और हम उनके बिना जी सकते, उनके सिवा और किसी की याद करें? क्यों याद करें? सुंदर देखो तो ये महामहिम प्रताप इनका, सारा ऐश्वर्य इनका, सारा, अब हम और किसी का चिंतन कर, देखो कितनी हमारी निकृष्ट बुद्धि है कि इतने बड़े हमारे प्रीतम प्रिया, इनके सिवा हम किसी और को दिमाग में लाए, सोचें, चिंतन करें। कितनी घटिया सोच है हमारी। हमारे इतने सुंदर श्री लाडली लाल हैं, इतने महामहिम हैं, वेद शास्त्र ऋषि मुनि सब जिनकी चरण रखने की चौकी की यश गाते हैं, वंदना करते हैं। अब इन प्रभु को छोड़कर हम और किसी की याद करें, और किसी को अपना माने, और किसी के लिए हम अपनी स्मृति दें? कितनी घटिया सोच है। हम बनते हैं महात्मा, ज्ञानी, विज्ञानी, साधु, महात्मा। कैसे सोचो, हम उपासक बनते, भक्त बनते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रिया प्रीतम। और इनसे बढ़कर कोई है? अगर रूप का चिंतन करना तो इनका चिंतन, प्रताप का तो इनका, बल तो इनका देखो ना, इन्हीं के बल से सब बलवान है, वैभव ऐश्वर्य इनका, प्रेम तो इनका देखो, प्रेम समुद्र है। अब किसका हम चिंतन करें? ये क्यों चिंतन हो रहा है? अन्य का। बस कारण यही, कुछ मांगे हैं, कुछ अपनापन अन्य जगह है, इसीलिए प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं हो पाता। गेया सा नित्य सन्यासी, ये जो जान जाता है वो नित्य सन्यासी है। किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से कुछ चाह नहीं रखता। ये चाह ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। चाह की पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा आ गया, द्वेष हो गया। चाह मिटाना ही साधुता है, आवश्यकता मिटाना ही साधुता है। हर परिस्थिति में हम सुखपूर्वक रह सके, हमें ऐसा अभ्यास करने का अवसर दिया गया है। किसी में आप बंधो मत।
शरीर सुविधा, शरीर सुख, ये सब ठाकुर जी के ऊपर है, श्री जी के। वो जैसा चाहे आप मत फंसो, आप फंसो श्री जी में, लालजू में, उनके नाम रूप में, उनके चरणों में, उनकी सेवा में, उनके गुणों में, इसकी मांगों में मत फंसो।